हम देखते हैं कि बारिश हो रही होती है जिसमें एक लड़का जमीन पर बैठे भीग रहा होता है। उसके पास एक लड़की आती है जो कहती है उन दोनों की आंखें सेम हैं और उसे उसके काम की दुनिया में ले जाएगी। फिर हम देखते हैं कि 3 साल बाद एक वेनिस रॉयल मैजिक एकेडमी में एक पोस्टर लाया गया जिसने हेडमास्टर एबिल ने सैबिल को सम्मन किया। लोग बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि उसके मार्क्स की वजह से बुलाया गया हो। जब साइबिल हेडमास्टर के पास पहुंचता है तो गेट के बाहर एक लड़की शोर कर रही होती है कि उसे अंदर जाने दिया जाए। वो साइबिल से अंदर जाने की हेल्प मांगती है जिसे वो रिफ्यूज कर देता है तो साइबिल पे अटैक कर देती है। तभी वहाँ होल्डेम एक वुल्फ आता है और वो उसे लड़की से फाइट करने लगता है। तभी एल्विस गेट खोल देती है और वो तीनों अंदर आ जाते हैं। एल्विस साइबिल से कहती है कि वो चाहती है कि साइबिल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग करे जिससे उसे ग्रो करने का मौका मिलेगा और विच एंड चर्च की तरह। वो बात कर रहे होते कि कैसे साउथ में आज भी विचेस को हंट किया जाता है लेकिन वैसा उनके किंगडम ऑफ वेनिस में नहीं होता है। 10 साल पहले एक इविल सॉकरर नंबर 13 में वॉर स्टार्ट की थी सिर्फ विचेस की मदद करने के लिए। एल्बस बताती है कि वो ही जिसने उन सॉकरर को मारा था। लेकिन जब वार्नेस की क्रिएशन हुई यहाँ कोई भी रोजाना की जिंदगी में मैजिक यूज कर सकते हैं। वो उसे कहती है कि 3 साल वो चेक करेगी वो किन्नू साउथ मैजिक में फैला पाएंगे। अगर वो इसमें फेल हो गए तो साइबिल की मैजिक से रिलेटेड सारी मेमोरीज सील कर दी जाएंगी। तो लॉक्स क्रिस्टल्स कहती है कि वो डाउन ऑफ विच है तो 300 साल से जिंदा है और वो साइबिल की गाइड बनेगी। वो इसकी जिद करती है और इसके बदले में ग्रिमोरी ऑफ जीरो पढ़ने की डिमांड करती है। लेकिन ग्रिमोरी ऑफ जीरो दुनिया की सबसे ओके पहली ग्रिमोरी है जो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है इसलिए वो फॉरबिडन है। एल्बस कहती है कि उसे वो पढ़ने नहीं दे सकती लेकिन वो उसे उसके ऑथर से मिलवा सकती है जिसका नाम मड ब्लैक है। लॉक्स और साइबिल साउदर्न टनल में पहुंचते हैं। तभी वहाँ हॉट नाम की 4th ईयर अपर क्लास आती है जो उसके साथ चलेगी और एक बीस्ट फॉलन कूडो भी आता है और कहता है कि वो भी चल रहा है लेकिन वो बिना गाइड के और 2 लड़कों के साथ ट्रेवल करेगा। तभी वो खाने के लिए बैठे हैं जहाँ लॉक्स अपने स्टाफ लुडनेस को भी खाना खिला रही होती है। वो बताते कि स्टाफ एक विच ईटर है और जो जैसे चुनेगा उसकी डेथ हो जाएगी। उसके स्टाफ के साथ पैक्ट की और वो उसकी पावर यूज कर जिंदा रह सकती है। वो लोग खा के कार्ट में बैठ जाते हैं और तो साइबिल को वोमिटिंग हो जाती है। लॉक्स उसे अपना हैंडकरचिप देती है और कार्ट को रुकवा देती है। हॉट और साइबिल बैठ के बात कर रहे होते हैं कि वो अपनी स्किल्स दिखाती है जिससे देख साइबिल कहता है कि वो एकेडमी की टॉप सॉकरर है जिसमें कोई डाउट नहीं। तो वो अपने बारे में बताना शुरू करता है। तभी लॉक्स आ जाती है। उसे नहीं पता कि उसकी एकेडमी में आने से पहले क्या लाइफ थी और अभी फेल हो गया तो उसकी एकेडमी की मेमोरीज भी चली जाएंगी। अब मैजिक भी बेयरली यूज कर सकता है वरना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो लॉक्स उसे गिव अप करने को सजेस्ट करती है क्योंकि अगर उसके अटैक में कोई सिविलियन हर्ट हुआ तो उसकी लाइफ र्यून हो जाएगी। एक आदमी अपने ग्रुप को बताता है कि उसने उन्हें स्टूडेंट्स की लोकेशन पता चल गई है और उनमें एक बीस्ट फॉलन भी है जो कि एक आयरनी की बात है क्योंकि विचेस बीस्ट फॉलन के मैजिक को लिए हंट करा करती हैं लेकिन अब वही विच से मैजिक सीख रहे हैं तो वो हंटिंग पर निकल जाते हैं। लॉक्स और बाकी सब एक इनमेट रुकते हैं जहां कूडो के साथ ट्रैवल कर रहे लड़के आके उन्हें बताते हैं कि उन्हें बंडिट्स ने अटैक किया है जिसकी वजह से कूडो उन सबसे मैप लेके भाग गया। लेकिन लॉक्स को फिशी लगता है क्योंकि अगर बंडिट्स होते तो उनका सामान ही चुरा लेते। तो उसे समझ में आता है कि कूडो को पीछे विच हंटर्स पड़े हैं जिसके लिए लॉक्स अकेले जाने के लिए तैयार होती है। हॉट और साइबिल लॉक्स के हैंडकरचिप के थ्रू उनकी लोकेशन पर निकल पड़ते हैं और उसके पीछे चलने लगते हैं। तभी उन्हें वहां नीचे जंगल में कूडो की कटी हुई टेल मिलती है। सेबिल और हॉट को टेल के साइड में फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं जो कूडो और लॉक्स के दे होते हैं लेकिन उनके साथ सिर्फ एक और अनजान फुटप्रिंट होता है लेकिन सिर्फ एक बंदे से कूडो नहीं भागेगा। तो हॉट बताती है कि चर्च ने कुछ कैदियों को हायर करके उनका ग्रुप डिया एग्रिस बनाया था सिर्फ विच हंटिंग के लिए और कूडो के पीछे आर्बिटर द टायरेंट पड़ा है। साइबिल कहता है कि डिया आर्गिस को तो डिसमेंटल कर दिया गया था लेकिन उन्होंने विच हंटिंग अभी तक नहीं छोड़ी है। कूडो एक पेड़ के ऊपर छुप के बैठा होता है तभी वो ट्रैप में फंस जाता है जिसकी वजह से उसके पैर में एक छेद हो जाता है। हॉट याद कर रही होती कि जब वो बच्ची थी तो वो अपने दोस्त से मिलने के लिए दूसरे विलेज गई थी जहाँ पे आर्बिटर ने पूरा एक विचेस का टीला बना के उसमें आग लगा दी थी जिससे वो डर के वापस भाग जाती है। आर्बिटर कूडो को पास पहुंच के उस पर अटैक कर देता है और भागने की कोशिश करता है लेकिन आर्बिटर उसे कैचअप कर उसे अटैक कर देता है और उसे कैप्चर करके चर्च के साइंटिस्ट को देना चाहता है जिससे वो एक्सपेरिमेंट कर पाए। कूडो अपने चाइल्डहुड को याद करता है कैसे उसे कैप्चर कर मैजिशियन उसकी बॉडी को काट कर उसका शो दिखाया करता
था। कूडो को खींच के अपने साथ ले जाता होता है और तो कूडो एक रूट को पकड़ लेता है और उसके हाथों को क्रश कर देता है। तो वो अपने दांतों से रूट को पकड़ लेता है और आर्बिटर उसका स्कल क्रश करने को ले जाता है। कूडो याद करता है कि उसने आर्बिटर से रिक्वेस्ट की थी कि वो अकेले ट्रैवल करे और उसे कोई सेव करने क्यों ही आएगा। तभी लॉक्स उसे बचाने आ जाती है और उसे समय सेबिल और हॉट भी पहुंच जाते हैं, लेकिन आर्बिटर सेबिल को हॉस्टेज बना ले और उसके बदले वो स्टाफ ऑफ लंजर्स मांगता है और वो लेक्स से वो देने के लिए तैयार हो जाती है और उससे वो नीचे डाल देती है, जिस पर आर्बिटर कपड़ा डालने के लिए सेबिल को देता है और वो वैसा ही करता है। तभी वो बताता है कि हॉट उनके ग्रुप से है और वो उनके लिए स्पाई की तरह काम कर रही है। वो याद करते कि जब वो बच्ची थी तो उसके सर पर हॉर्न्स उगना शुरू हो गए थे, जिससे डर के लोग उसे विच समझा करते थे, लेकिन चर्च ने उसे अपने पास ये कह के रखा था कि उसकी मदद करेंगे, लेकिन उसे स्पाई बन के मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेना होगा। वो सबकी आंखों में देखती है तो उसे बुरा लगता है, उसने अपने ही दोस्तों को धोखा दिया है। तो वो खुद की टेल को ऑफरिंग की तरह यूज करके स्पेल शुरू करती है और वो साइबिल जल्दी से स्टाफ को लूडनेस को उठा लेता है, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो सब उसके आसपास बैठे होते हैं और उनकी टीचर लॉक्स उन सब पे बहुत गुस्सा होती है और उन सबको बहुत डांटते, जिससे वो अपने स्टाफ तक नहीं छोड़ती और उसे सील कर देते। लेकिन अब उसे स्टाफ की भूख मिट चुकी है, जिससे उसे पता चलता है कि साइबिल के पास इनफाइनाइट मैजिक है। हॉट रात में साइबिल के पास आके बैठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे अपने अभी भी शक है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। तो वो कहता है कि वो उसकी मजबूरी थी इसलिए नहीं है। फिर बताती कि वो भी एक बीस्ट फॉलन है, इसलिए उसके सर पे हॉर्न्स थे। ऐसा तब होता है जब बीस्ट वॉरियर्स की सोल किसी विच में चली जाए और वो विच बच्चे पैदा करे, लेकिन वो जनरेशन के साथ कम होता रहता है। हॉट जाते जाते साइबिल को किस कर जाती है, जिससे लॉक्स देख लेती है। अगले दिन कूडो के साथ जो ट्रैवल कर रहे थे उन्हें पकड़ लिया जाता है, क्योंकि कूडो को फंसाने वाले यही थे। अब क्योंकि कूडो के पास हाथ नहीं है और वो हील भी नहीं कर पा रहा था, तो लॉक्स उसकी मदद के लिए आती है। वो उन्हें 4 मैजिक चैप्टर्स के बारे में बताती है। पहला हंटिंग, दूसरा हार्वेस्ट, तीसरा कैप्चर और चौथा प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। चैप्टर ऑफ प्रोटेक्शन में अच्छे हैं। साइबिल की मदद की जाती जिससे वो उनका इनफाइनाइट मैजिक यूज कर सके। वो लॉक्स और कूडो हाथ पकड़ के और कूडो मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिससे उसका हाथ और पूंछ रीजनरेट हो जाते हैं, जिससे पूरा इन सेलिब्रेट करता है। तो इन छोड़ के जर्नी फिर आगे बढ़ते हैं तो एक सिटी में पहुंचते हैं जहाँ पे वो रेस्ट करने के लिए सोचते हैं। लॉक्स अपने जानने वाले इन में बोट हाउस रिजर्व कर लेती है और वो सब नहाने चले जाते हैं। कूडो और साइबिल एक ही बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो इस एकेडमी में क्यों आए। तो कूडो बताता है कि वो की आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, जिन्हें चर्च नाइट्स बुलाया जाता है। तो इससे और चर्चर मेज आर्मी बुलाते हैं। रीजन पूछने जाने पर वो कहता है कि जब वो फ्रीक शो में काम किया करता था तो 6 साल पहले नॉर्थ में डिजास्टर स्टार्ट हुआ था, जहां उसे बचाने ड्रैगन कॉन्कर काइंड आया थे, जिससे इंस्पायर होकर वो ज्वाइन करना चाहता है। वो ये सब बातें कर रही होती तभी लॉक्स इनके बाद में गुस्सा हो जाती, जिससे देखो एम्बेरस होकर यहाँ से भाग जाते हैं। वो जब यहाँ से निकलते हैं तो सब उन्हें अच्छा ट्रीट किया करते हैं और वो भी लोग की हेल्प करते हैं। तो लॉक्स के साथ रह के उन्हें बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलती हैं। वो बात कर रहे होते कि लॉक्स अपने जॉब पूरे होने के बाद क्या करेगी। तो वो कहती कि वो मड ब्लैक से मिलना चाहेगी, जिसने ग्रिमोरी ऑफ जीरो लिखी है और वो सारे मैजिक स्पेल्स बनाती है। वो इतने सालों से जी के बोर हो चुकी है और उसे अब सिर्फ एंटरटेनमेंट से ही फर्क पड़ता है। तभी वहाँ बच्चा अपने साथ भागने को कहता है और एक पेड़ के नीचे सब बैरे के पीछे छुप जाते हैं, जो वो बच्चा बनाता है। तभी वहाँ एक बड़ा सा बीस्ट फॉलन आता है जो उसका पीछे पड़ा होता है और वो बच्चा उसके सामने गिर जाता है। लॉक्स के अलावा सब लोग विलेज में चले जाते हैं। वो बीस्ट फॉलन बताता है कि वो एक मिशनरी और उन्हें उनके फील्ड प्रोग्राम के बारे में पता है। वो बच्चा उन लोगों को चर्च पे ले जाता है जहाँ उन्हें प्रीस्ट मिलता है। वो कहता है उसे विच पसंद नहीं है और वो ये भी बताता है उन्हें जो विच सुपरवाइज करने वाली थी वो सरेंडर करके यहाँ से भाग चुकी है। तो वो सोचते हैं कि क्या उन्हें फाइट करनी चाहिए क्या। तभी लॉक्स आके कहती है कि तुम सब इस प्रीस्ट की बात क्यों मान रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि झूठ बोल रहा हो। ऐसा हो सकता है पहले आर्बिटर ने इन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी हो जिन्हें ये इन्हें ट्रैप कर सके। तो ब्लाइंड प्रीस्ट लॉक्स से कहता है कि अगर उसे इतने शक है तो उसे मार क्यों नहीं देती, लेकिन लॉक्स उसे गाँव घुमाने के लिए कहती है और वो वैसा ही करते हैं। रास्ते में उन्हें लॉइस के पापा यूएस मिलते हैं और वो बताता है कि इन मैजिस में से उनकी हेल्प करी है। वो लोग अपने घर पहुंचते हैं और कुछ डॉल्स लटकी हुई होती हैं और वो बताते हैं कि ऐसा इसलिए है अगर अबंडन था और लोगों को यहाँ से भागने से रोकने के लिए किया गया है। वो लोग जब अंदर बैठे होते हैं तो डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऐसा ना हो सकता है कि अल्बस इन्हें यहाँ पर अबंडन करने के लिए भेजा है, जिससे लॉक स्विच और अल्बस को मारने का प्लान बनाते हैं।
हॉट कहती है कि उन्हें चर्च और नाइट आर्मी को शिकायत कर देनी चाहिए। तो साइबिल कहता है कि ऐसा करने पर ये जगह एक बैटलफील्ड बन जाएगी जिसमें इनोसेंट की डेथ होगी। तो वो खुद लड़ने के लिए रेडी होता है और उसे फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो मर भी जाए तो उसे सुन हॉट को बुरा लगता है और वो रोने लगती है और वहां से चली जाती है। कूडो कहता है कि उसे बुरा इसलिए लगा है क्योंकि वो उसकी दोस्त है। जब साइबिल को रियलाइज होता है तो पीछे माफी मांगने जाता है। हॉट चर्च में होती है और वो रो रही होती है। तभी वहां से एक छोटी सी क्लीनिंग लेडी आती है जो खुद को लिली बताती है, लेकिन प्रीस्ट के आते ही वो भाग जाती है। वो नोटिस करते कि प्रीस्ट के केन पे दिया इग्निस का सिंबल है और वो हॉट से अटैक कर देता है। साइबिल पूरे विलेज में हॉट को ढूंढने के बाद ट्रैक करके केव में पहुंचते हैं जहां उसे खून के धब्बे मिलते हैं। कूडो कहता है कि हो सकता है कि एक ट्रैप हो लेकिन लॉक्स उसे ड्रैगन कॉन्करर किंग की तरह स्ट्रॉन्ग बन के लड़ने को तैयार होने की कहती है, लेकिन वो भाग जाता है। जब वो बाहर पहुंचा उसे बीस्ट फॉलन मिलता है जो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसे विच का ब्लड यूज कर पैक्ट बनाने को कहता है। और वो हॉट के बारे में कहता है कि उसने हॉट को मार के खा लिया है, जिसे वो सुनकर कूडो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। केव में वो लोग जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं तो लॉक साइबिल को सजेस्ट करती है कि वो चाहे तो रिट्रीट कर सकता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना है। और तभी एक गेट खुलता है जिसमें से टेंटिकल्स आते हैं और साइबिल को खींच लेते हैं और लॉक्स को प्रीस्ट अंदर धक्का दे देता है और वो ल्यूडिनस को अपने पास रख लेता है। जब वो लोग गेट से गिरते तो वहाँ वही औरत आती है जो साइबिल को बारिश में मिलती है। लॉक्स उस पर अटैक करती है जिससे वो आराम से ब्लॉक कर देती है और उसे गिरा देती है और कहती है कि वो कैसी विच है जो सॉकरर से भी नहीं कर सकती। हॉट की हैट फेंकते जिसपे ब्लड लगा होता है और वो कहती है कि वो अल्बस से अब साइबिल को रिकवर कर उसके लायक की वर्ल्ड ले जाएगी। तो उसे कहता है कि जहाँ उसके दोस्त हैं वहीं उसे लायक की जगह है। तभी लॉक साइबिल को किस कर उसे मैजिक ट्रांसफर करती है और एक स्पेल थ्रो करती है, लेकिन भी किसी काम का नहीं होता। और वो कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो अटैक बनाने वाली है और वो गिरोमोरे ऑफ जीरो भी उस सीजन लिखा है और वही मड ब्लैक विच है। ये सुन के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। वो साइबिल की तरफ बढ़ती है और उस पर अटैक करती है और उसे बीच में ही पुल ऑफ कर देती है और वो उनकी सुपरवाइजर विच है और वो उनका बस टेस्ट ले रही होती है। हॉट प्रीस्ट के साथ आती है और कूडो मशीनरी के साथ। लॉक्स बताते कि उसे पता था कि ऐसा कि कुछ होगा क्योंकि उसने घर में सफाई, टी लीव्स और डॉल्स को नोटिस किया था। जीरो से माफी मांगती है और उसने लॉक्स से बदतमीजी से बात की है। एल्बस को लेटर मिलता है कि वो सब टेस्ट में पास हो गए हैं, जिससे खुशी में वो तुरंत से उसका डेथ सेंटेंस हटा देती है क्योंकि उसके थ्रू ही उसे एबिलिटीज का पता चल पाया है। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते कि वो पास हो गए और हॉट के पूछने पर जीरो बताते कि उन्हें एक्सपेल इसलिए करना चाहते क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है और वो आगे चलकर इविल बन सकते हैं। हॉट के पास एक्सेप्शनल टैलेंट है और कूडो इमॉर्टल मेज बन सकता है और साइबिल लिमिटलेस मैजिशियन। वो बताते कि उन्हें अपने फील्ड प्रोग्राम में एक स्टोर खोलनी होगी। तभी मशीनरी और प्रीस्ट वहाँ खाने लेके आते हैं। वो बताते कि प्रीस्ट ब्लाइंड बस उसकी आंखें लाइट से दुखी है कि इसलिए वो बैंड लगा के लगाते हैं। हॉट लिली के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि वो वैसे नहीं है जैसे उसे लगती है। वो सब बाहर निकलने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ ड्रैगन कॉन्करर किंग आता है जो उनके लिए लेटर लेके आता है जो अकेडमी से होता है, जिसमें उन्हें मैजिक यूज करने की ऑथराइजेशन मिल जाती है। कूडो ड्रैगन किंग को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और उसे अपने बारे में पूछता है तो बताता है कि क्या वो उसे याद है। तो बताता है कि हाँ उसे कुछ याद है और उसके चर्च ऑफ मेज आर्मी ज्वाइन करने की हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन वो उसे उसका स्क्वाड ज्वाइन करने में जरूर हेल्प करेगा। लॉक जीरो के पास उसकी बुक्स पढ़ने चली जाती है और पढ़ते पढ़ते साइबिल के पास्ट के बारे में बात करती है और उसके लिए कंसर्न दिखाती है। इतना मैजिक है कि बहुत सारे मेज उसे टारगेट करेंगे, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं रोकेगी। जीरो बताते उसकी माँ को उसके सामने मार दिया गया था जिससे उसने अपनी मेमोरीज खुद सील करी थी और वो और कोई नहीं बल्कि 13 का बेटा है और जीरो का नेफ्यू है। उन सबको विलेज आए और भी स्टोर खोले हुए 2 महीने हो चुके हैं और हॉट मशीनरी के साथ फॉरेस्ट में हेल्प करती है। कूडो ने क्लिनिक खोल रखा है और साइबिल एज अ मैजिक सप्लायर काम कर रहा है। साइबिल लॉक से कहता है कि उसे अब इस जगह की आदत हो गई है तो वो कहती है कि उसे इस जगह का नहीं सिर्फ इस शॉप की आदत हुई है क्योंकि वो जब से आया है स्टोर के बाहर पैर नहीं रखा है। वो कहता है कि वो यहाँ सबकी लॉन्ड्री करता है तो लॉक स्टार्ट केप और उसकी लड़की के केप नहीं धोने चाहिए और उसे ये भी कहती है कि हॉट उसे पसंद करती है और उसे अकेले में उसे बात करनी चाहिए जिसके लिए साइबिल मान जाता है। लॉक साइबिल को टी लीव्स लाने के लिए बाहर भेजती है। वो जब जंगल की तरफ जा रहा होता है तो उसे रास्ते में लाइबिस मिलता है और उसे अपने साथ फॉरेस्ट में ले जाता है। अंदर जाकर वो खो जाते हैं। फिर उनके पास एक माउस आता है जो लिली का होता है और जिसका पीछा करते हुए वो चर्च पहुंच जाते हैं। इधर उधर लाइस की माँ उसे डांटती हुए ले जाती है और साइबिल चर्च में जाके प्रीस्ट को
बताता है कि वो पहली बार चर्च में आया है। तो वो कहता है कि ऐसी बहुत सी जगह जहाँ पे वो नहीं गया क्योंकि वो सिर्फ अपनी शॉप में रहता है। तभी वहाँ लिली आती है और वो प्रीस्ट उसका रेनकोट उतारता है तो वो एक माउस निकलती है और वो उसे खाना बनाने के लिए कहता है। लिली खाना बना के लाती है जो बहुत ही टेस्टी होता है और वो बताता है कि जंगल में बहुत से बीहाइव हैं और वो उसे टी लीफ के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि जीरो का घर उसके पास में ही मिल जाएगी और तो उसे तरफ बढ़ता है लेकिन उसे वहां से हॉट मिलती है जिसके स्लीप पे खून लगा होता है और वो पूछने पे बताते कि वो मशीनरी के साथ फॉरेस्ट में वुल्फ से लड़ने गई थी लेकिन वो अपने स्पेल से कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने मशीनरी को हट कर दिया। जब साइबिल अंदर होता है तो वो जीरो से हील कर रही होती है तो उसके पास मैजिक सप्लाई करने जाता है। इसके लिए जीरो उसके किस करती है। ठीक होने के बाद मशीनरी हॉट को डांटता हुआ पूछती है कि क्या वो एक्सपेल हो जाएगी तो वो कहता है कि नहीं लेकिन उसे प्रैक्टिस करनी होगी। तभी सब पूछते हैं कि साइबिल बाहर कैसे निकल गया तो वो कहता है कि वो टी लीव्स ढूंढने निकला था। तभी लॉक्स वहां आ जाती है और वहां बैठ के चाय पीती है। दूसरी तरफ हॉल्डम इंस्पेक्शन के लिए विलेज में आ रहा होता है और वो याद करता है कि कैसा एल्बस की दादी उसकी मास्टर को जिला जला दिया गया था। वो जिस कार्ट में विलेज में आ रहा होता है उस कार्ट में तायरंथ भी होता है। कूड़े सो के उठता है तो उसे याद करता है कि वो विलेज के वेस्ट में फिजिशियन कन्फ्यूशियस डिजीज के पेशेंट्स की हेल्प करने गया था। उसे साइबिल और हॉट बताते कि 13 लोगों को एक साथ हील करने गया था जिससे उसका मैजिक खत्म हो गया और वो बेहोश हो गया और फिजिशियन को उसे पीठ में उठा के यहाँ पर लाना पड़ा। लिलिंग के बना हुआ खाना भी नहीं खा पाया तो खुद से तब वो खुद से कहता है कि कूड़ो मैजिक जब यूज करे जब उसे इमरजेंसी हो। हॉट एक्चुअल कॉम्बैट में मैजिक यूज नहीं करेगी जब उसके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ना हो और साइबिल के घर से निकलना शुरू करेगा। कूड़ो साइबिल और हॉट मुड़ के ब्लैक विच के पास जाते हैं जहाँ उसे बुक्स दिखाती है तो बताती है कि ये बुक्स फॉरबिडन लाइब्रेरी से हैं जो न्यूडोरा फोर्ट में है जिसका ना मैप है ना कोई पता। कूड़ो इस फोर्ट के बारे में जानता है क्योंकि वो नॉर्थ से है लेकिन वो वहाँ जाने से मना करता है क्योंकि वहाँ आज भी डिजास्टर के रेमेनेंट्स मॉन्स्टर रहते हैं और सो वो सब बातें कर रहे होते हैं कि जीरो हॉट को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाती है और साइबिल वहाँ से एक बुक बोरो कर लेता है। ट्रेनिंग के दौरान जीरो का मैजिक कम हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है लेकिन वो साइबिल का मैजिक यूज करने से मना कर देती है। वो सब जीरो को उसके घर पहुंचा देते हैं तो वो उसे कहती है कि वो साइबिल की नेचुरल एनिमी बन जाएगी। इस तरह साइबिल उसे अपनी आंख और अपना माँ बाप के बारे में पूछता है तो वो उसे बुक के बारे में बताती है जो लाइब्रेरी से लेके आया है और उसके पापा ने लिखी है और वो उसे आज तक डिकोड नहीं कर पाई लेकिन साइबिल उसे आराम से समझ पा रहा था। तभी मशीनरी वहाँ आ जाता है और वो जीरो के लिए बहुत चिंता कर रहा था। साइबिल लियोस के साथ फॉरेस्ट में जाता है जहाँ उन्हें डेड एनिमल दिखाई देता है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और जहाँ उन्हें एक सुंदर गार्डन दिखता है तो लियोस कहता है कि उन्हें एक टीम बना लेनी चाहिए। तो साइबिल कहता है कि वो जब भी मैजिक प्रैक्टिस करेगा तो लियोस उसे देखने के लिए आ सकता है। तभी वहाँ एक बॉर्ब आता है जिसमें से स्पाइक निकलते हैं जिसमें से एक लियोस का पेट में घुस जाता है। वो बॉर्ब डेड एनिमल का फॉर्म ले लेता है। वो कियोस को उठा के भाग ही रहा होता है कि कोई उसको बचा ले तो उसके पास एक बर्ड लाइक फिगर आती है और उसे बताते कि जीरो और मशीनरी इस तरफ आ रहे हैं। साइबिल उनसे मिलता है तो लोइक्स भी वहां आ जाती है। जीरो उसे हील करना शुरू करती है लेकिन उसका ब्लड हो चुका होता है। तभी लियोक्स अपना हाथ काट के खून दे देती है। जीरो और लियोक्स दोनों बेहोश हो जाते हैं तो उनके उठने के बाद वो बताते कि उन्हें जो बॉर्ब दिखा था वो एक रिमेनेंट ऑफ डिजास्टर था। एनिमल का फॉर्म खुद को छुपाने के लिए लेते हैं और वो स्पाइक के थ्रू अपनी जनरेशन बढ़ाते रहते हैं। तभी वहाँ होल्डेम आ जाता है जो उसे लेके वो चर्च चले जाते हैं और वो बताता है कि इन रेमेनेंट्स को पकड़ के बेच रहा है और ये किसी बाहर वाले का काम नहीं इसलिए वो यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आया है। हॉल्डेम विलेज में जाके साइबिल और बाकी सबको बताता है कि वो वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आया है। लॉक्स उस पर डाउट करती है और सोचती है कि उसके यहाँ आते ही रेमेनेंट्स यहाँ कहाँ से आए और वो बताते कि सोरेना हॉल्डेम की मास्टर की दोस्त थी और उसके यहाँ और विलेज उसके ड्रीम था। वो इस पे अपना बेस्ट देगी। साइबिल बाकी सबसे बाहर कहता है कि अगर वो उसे मैजिक कास्ट करना सिखाएंगे तो उन्हें मैजिक सप्लाई करेगा। लुइक्स बाहर आके इंस्पेक्शन के लिए निकल जाती है और होल्डेम बाहर आके होट सोने की जगह के बारे में पूछता है तो तभी वहाँ लॉइसे के पापा से आ जाता है और साइबिल को साथ चल के बात करने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि वो अब से उसके बेटे लॉइस से दूर रहे तो साइबिल कहता है कि जब वो स्ट्रांग हो जाएगा तब वो उसके साथ खेलने के लिए आया करेगा। तभी वहाँ आर्बिटर आता है और वो साइबिल को किडनैप कर एक कार्ट में डाल के अपने साथ ले आने लगता है। साइबिल को याद आता है कि एक बार उसकी माँ उसे छुपने के लिए कहती है और साथ में वार्न करती है कि वो जैसे आंखों वाली विच से दूर रहे। तभी उसके घर में एक विच घुस जाती है और साइबिल को धमकी देती है अगर वो बाहर नहीं
नहीं आया तो उसे तो उसकी माँ को मार देगी। और वो जैसे ही बाहर आता है तो विच साइबिल को सामने उसकी माँ को मार देती है और वो साइबिल को उठा के उस मैजिक लेने लगती है, लेकिन साइबिल उसे इतना ज्यादा मैजिक दे देता है कि उसकी बॉडी पूरी सड़ जाती है। तभी वो वापस होश में आ जाता है और तो तुरंत और टायरेंट उसे कहता है कि वो उसे मार नहीं सकता है क्योंकि उसे जिंदा लाने का ऑर्डर दिया गया है। तभी हॉट और कोडो अपने एक अलग कार्ड वहां आते हैं और टायरेंट्स पे अटैक कर देते हैं और वहाँ दूसरी तरफ लुइस लोडेंस के साथ फॉरेस्ट में रेमिनेंट्स को मार रही होती है। तो उसे वहाँ एक आदमी मिलता है जिससे 20 ने काट रखा होता है और उसे उठा के ले चलने लगती है। कूडो हॉट को अपनी टेल काट के देता है जिससे उसे ऑफरिंग की तरह यूज कर रहे हैं। करके साइबिल उसे भी मैजिक ओवरलोड से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथों ही क्रश हो देता है। वहाँ होल्डन बेहोश पड़ा होता है और उसे पूछने पर वो जीरो को बताता है कि उन्हें उल्स ने बताया था कि साइबिल किडनैप हो गया है। तो हॉट और कूडो उसे बेहोश करके चले गए। टायरेंट जैसे साइबिल को मारने बढ़ता है तो प्रीस्ट वहां आ जाता है और टायरेंट के लिम्स को काट देता है। तो वो कहता है कि वो एक भी स्टूडेंट को जिंदा नहीं ले जा पाया। ऑल्डम सबको बताता है कि वो ही टायरेंट को अपने साथ विलेज में लाया था विलेज डिफेंस टेस्ट करने के लिए जो बहुत वीक है, और वो अगर एक भी स्टूडेंट को जिंदा लाने में कामयाब होता है तो उसका डेथ सेंटेंस हटा दिया जाता। वो सब ये सुन होल्डम से गुस्सा हो जाते हैं और वो लास्ट में डिसाइड करते हैं कि टायरेंट यहाँ रह के विलेज को गार्ड करेगा और अगर वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उसे मार दिया जाएगा। ये सुन के स्टार्टिंग में हॉट को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो किसी तरह खुद को इस डिसीजन के लिए प्रिपेयर करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है कि वही टायरेंट पे नजर रखेगी। विलेज में इतना सब होने के बाद हॉल्डन विलेज से जा रहा होता है कि तभी वो लुइस को राइड ऑफर करते हुए कहता है कि उसे फॉरबिडन लाइब्रेरी ग्रिमोरे ऑफ जीरो पढ़वाने के लिए ले चलेगा, लेकिन वो मना करती है और वो कहती है कि वो यहाँ रह के अपने स्टूडेंट्स प्रोटेक्ट करना चाहेगी। वो जब वापस अंदर जा रही होती है तो वो बाहर से सुन रही होती है कि हॉट और साइबिल आपस में बातें कर रहे थे और वो हॉट से कहते हैं कि लुइस ने उसे बताया कि हॉट साइबिल को पसंद करती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि लुइस को पसंद करता है। हॉट उसे ट्रांसफर करने को कह देती है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। वो ऐसा कह के जीरो को घर के लिए निकल जाता है क्योंकि वो ऐसा बताना चाहता है कि उसे अपनी मेमोरीज वापस आ गई हैं। हॉट लुइस को वापस पहुंच के उसे इन्फॉर्म कर देते कि साइबिल उसे पसंद करती है, लेकिन वो बस बात को इग्नोर करती है और काम रहने की कोशिश करती है। जीरो के पास पहुंच के साइबिल उसे बताता है कि उसकी मेमोरीज वापस आ जा रही हैं और उसकी माँ ने उसके जैसी आंखें वाली विचर से दूर रहने के लिए कहा था। तो उसे स्टोरी बताते कि उसका बाप 13 था और उसे पता था कि अगर उसका और साइबिल की माँ का बच्चा हुआ है तो वो अनलिमिटेड मैजिक के साथ पैदा होगा और उसकी माँ उसे अपने साथ प्रोटेक्ट करने के लिए ले गई थी। वो उसे हॉट के बारे में बताते हैं और उसे मैजिक ट्रांसफर करने में डर लग रहा होता है, तो जीरो उसे मैजिक सर्कुलेशन की प्रैक्टिस कराती है। वो उसे बताता है कि कूडो और हॉट उसे मैजिक कास्ट करने सिखाएंगे जिसे रिटर्न में उसे मैजिक ट्रांसफर करना सिखाएंगे। लुइस और हॉट घर में पहुंचते हैं जहां पे कूडो ब्लीड कर रहा होता है और टेरेंट उसे बंदे को पकड़ के खड़ा होता है जो लुइस को फॉरेस्ट में मिला था। उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसे भेजना वाला चर्च ही था जिससे वो रेमिनेंट्स की फॉरेस्ट में फैला सके। तभी लेडी हार्टफुल वहाँ आ जाती है जो उन्हें दोनों के लिए टिफिन लेके आती है। वो आती टायरेंट को उसके एटिकेट्स के लिए डांटती है। मैसेंजरी और प्रीस्ट भी वहाँ होते हैं और डिस्कशन कर रहे होते हैं कि साथ में अब क्या किया जाए। तो कुछ उसे मारने के लिए कहते हैं और कुछ उसे रेमिनेंस पहुंचने के लिए कहते हैं। टायरेंट कहता है कि विलेज को प्रोटेक्ट करेगा जो घुसेगा और उसका मर्डर करेगा, तो हथफुल उसे अपने साथ विलेज घुमाने के लिए ले जाती है। वो बच्चा लुइस पे अटैक करता है तो उसे प्रीस्ट उसे पकड़कर ले लेता है। वो लुइस से कह के अंधेरे करवाता है और अपनी आई बंद हटा के उसे देखता है तो उसे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, तो उसे गिव अप कर देना चाहिए। और वो उसे चर्च का प्लान और आगे करने वाले टैक्स के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। हॉट बाहर से आ रही होती है और जब वो स्कूल में देखते हैं तो टायरेंट बच्चों के साथ खेल रहा होता है और उन्हें फिश ट्रैप बनाना सिखाता है जिससे देख हॉट को अच्छा लगता है। सबको मैसेज आता है बच्चे को वीनस का ट्रांसफर पोस्टपोन कर दिया गया है। बच्चे को अपने साथ बाहर ले जा रहा होता है तो वो बच्चा कहता है कि वो उसे मारने ले जा रहा है, क्या अगर वो उसे मारेगा तो उसका नाम वैसे भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और वो कहता है कि उसे इन विचेस और वेस्ट फेलन से नफरत है। कूडो उसे अपने साथ लिली के हाथ बना हुआ खाना खिलाने ले जाता है। लिली से खाने के बारे में पूछती तो बच्चा कहता है कि उसे तो अच्छा लगा और कूडो उसे पूरा रिव्यू देता है। तो कूडो कहता है कि उसने बीस्ट फॉलन के साथ बीस्ट फॉलन के हाथ से बना हुआ खाना खाया है, तो वो उसे वापस अपने साथ ले आता है और उसे उसका नाम पूछता है तो वो बच्चा अपना नाम कैडी बताता है। कूडो के वहां जाने के बाद वो रोने लगता है और उसे विचेस के बारे में जैसे बताया गया था वैसे तो नहीं है और उसके पेट में दर्द होने लगता है। दूसरी ओर साइबिल सबको सोलम को शेप देना सिखाता है, वो जीरो से सीखने आया है। साइबिल
साइबिल लुइस के पास जाके कहता है कि उसे एक एक्सपेरिमेंट में उसकी और उसके ल्यूडेनिस की जरूरत है। कैडी को फ्लैशबैक आता है और उसे फोर्स करके ब्रेन वॉश किया गया था कि वो विचेस से नफरत करे। हॉट उसके पास आती है तो वो अपने साथ रिवर चलने को कहती है और फिशिंग के लिए चलने को कहती है। वो उसे रास्ते में बताते कि वो भी एक टाइम पे चर्च के लिए काम करा करती थी, लेकिन उसने खुद को चेंज करा है और अगर वो भी खुद को चेंज कर ले तो उसे मारेंगे नहीं। साइबिल लुइस के पास एक्सपेरिमेंट के सिलसिले में बात करने पहुंचता है। वो उसके लिए चाय बनाता है और उसे एक पोर्शन दिखाता है, उसने बुक देखने बनाया होता है। वो उस पोर्शन को ल्यूडेनिस को पिला देता है और ल्यूडेनिस की भूख मिट जाती है। इतने उसे 2 मेज को खा के मिलती है और वो उसे बता देता है कि वो बुक उसके पापा 13 ने लिखी है और वो फिर उसे पोर्शन पे काम करने के लिए चला जाता है। टायरेंट याद कर रहा होता है कि जब वो बच्चा था तो वो अपने पापा को दिखाने के लिए ट्रैप्स बनाया करता था, लेकिन उसका बाप उससे उसके लिए पीटा था। फिर उसने उन ट्रैप्स को बेचना शुरू कर दिया था और फिर उसे एक नोबल ने अप्रोच किया जिससे वो इंसानों को ट्रैप करने वाला ट्रैप बना सके जिससे वो तड़पे। और फिर लास्ट में उस प्रीस्ट से अप्रोच किया था। टायरेंट भी रिवरसाइड होता है और वो हार्टफुल और स्कूल के बच्चों को साथ होता है। वो हार्टफुल से बात कर रहा होता है कि वो नॉर्थ की है तो वो विचेस के साथ क्यों रहती है, क्योंकि विचेस ने उसका घर बर्बाद कर दिया था। तो वो कहती है कि अगर एक विचेस ऐसी होती तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी विचेस ऐसी ही हो। तभी कैडी खड़ा होकर रिवर में जाता है और उसके पैर में दर्द हो रहा होता है और एकदम से उसके पेट में दांत निकल जाते हैं और टायरेंट नदी में हार्टफुल और बच्चों को बचाने के लिए कूद जाता है और कैडी से लड़ने लगता है, लेकिन वो उसका हाथ काट देता है और पास कोई वेपन नहीं होता तो कूडो से हील करने के लिए कहता है। वो हॉट कूडो की टेल यूज कर सील कर देती है, लेकिन वो सील तोड़ के बाहर आ जाता है तो वो उसे सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पहले से ही अनकॉन्शियस होता है। वो एक फाइनल अटैक करती है जिसमें टायरेंट को भी चोट लगती है, लेकिन उसे तो कूडो बचा लेता है पर वो कैडी को नहीं बचा पाते। उसकी डेड बॉडी में से छोटे रेमिनेंट्स बाहर आते जिन्हें लॉक्स का लाउडनेस कहा जाता है। सबको रिग्रेट हो रहा था कि 2 मेज और 1 आर्बिटर होने के बाद भी वो कैडी को बचा नहीं पाए। तभी वहाँ ड्रैगन कॉन्करर किंग आता है और वो उन सबको मैसेज देता है कि इन सबको वापस एकेडमी बुलाया गया है क्योंकि ये विलेज बैटलफील्ड बनने वाला है और इसके बारे में बात करने के लिए जीरो के पास जाते हैं। उसे बोलते कि वो भी फाइट करना चाहते हैं और तो वार्न कर देती है कि अगर वो फाइट करेंगे तो उन्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो साइबिल कहता है कि वो ड्रॉप आउट कर लेगा और फाइट के बाद भी ज्वाइन कर लेगा। तो वो कहती है कि ये कोई मजाक नहीं है जिद करने। वो कहती है कि वो एल्बस से इसके बारे में बात करेगी। एल्बस भी वॉर के लिए ऑडियंस इकट्ठा कर रही होती है। प्रीस्ट टायरेंट से बात कर रहा होता है वो कितना चेंज हो चुका है और वो अब सबको प्रोटेक्ट करने लगा है। साइबिल अपने दोस्तों को बताता है कि वो 13 का बेटा है, जिससे सुनु दोनों शॉक हो जाते हैं और उस पर गुस्सा भी होते हैं। बच्चे स्कूल में टायरेंट को थैंक यू कहते हैं और केक देते हैं क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी, जिससे देखकर फुल खुश होती है। तो वो उसे कहता है कि वो उसे बस हॉट का टूल है, जो करना होगा वही करेगी। टायरेंट जब हॉट से मिलता है तो वो भी सेम कहती है कि उसे उन लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है वरना उसे मार देगी। और उसे ऐसा करने के लिए लॉक्स और पीस ने कहा था। वह वॉर की तैयारी शुरू की जाती जिसमें सबसे पहले टायरेंट के बना हुए ट्रैप्स यूज करे जाते हैं और उसे टायरेंट वालों के साथ मिलकर बॉर्डर्स बनाना शुरू कर देता है और बाकी सब ड्रैगन के थ्रू विलेजर्स को एस्कॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। लॉक्स दिखाते हैं कि वो लाउडनेस के साथ ककली लेमिनेट बना सकती है जो उसके काम आ सकते हैं। हॉल्डम चर्च एंड मेज नाइट्स को वहां जाके फाइट ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है। वो सिर्फ एक ट्रूप लेके जाते हैं जिससे वो इंजर्ड लोगों को ट्रीट कर सकें। वहाँ एक टॉरेस नाम का बीस्ट वाला होली सिटी के पास एक मेडिएक टीम मांगने के लिए आता है। तो वो कहती है कि रेमिनेंट्स को स्प्रेड करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि नोबल्स और बिशप्स ही हैं। एल्बस टॉरेस के नॉर्थ में जाके अपने साथ कमांडर को लाने के लिए कहती है और वो एक अच्छी ऑडियंस तैयार कर रही होती है। एल्वस और लायस भी वहाँ से जा रहे होते हैं। तो लायस कहती है कि वो स्ट्रॉन्ग बन के आएगा और साइबिल के साथ वॉर में लड़ेगा। वो सब फिर प्रिपरेशन में लग जाते हैं और स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू करते हैं। साइबिल जीरो के मैजिक ट्रांसफर करता है तो जीरो से कहती है कि जैसे लोग उसे मड ब्लैक विच बुलाते हैं और एल्बस को मूनलाइट, वैसे ही लोग उसे एबेस सॉकरर बुलाएंगे। जंगल ट्रूप्स हटना शुरू करते हैं जिन्हें लिली माउस के थ्रू डरा देती है, जिससे वो सीधा ट्रैप में गिरते हुए उन सबके हाथ काट देते हैं और सब पे पोशन गिरता है जो उन्हें हील कर देता है और फायर उन सब पे आग लग जाती है। तभी वहाँ बेस्ट वालन ट्रूप आता है जिनमें से एक डीमन पोजेस्ड होता है जिससे कोई मार नहीं सकता। वो लिली को पकड़ लेता है तो खुद प्रीच उसे फाइट करने लगता है, जिसके साथ मशीनरी भी आता है और वो दोनों मिलके बीस्ट वालन ट्रूप से फाइट कर रहे होते हैं। आगे जो बीस्ट वालन निकल जाते तो उन्हें टायरेंट देख लेता है और ऊपर से
साइबिल, हॉट और कूदो उन सब पे मैजिक से एरो थ्रो करते हैं और उनसे ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो हॉट उन्हें सब मैजिक से आग लगा देती है और कूदो उन सबको हील कर देता है। मशीनरी और डीमन पोजेस्ड के बीच में बहुत बात फाइट होती है और उसे जैसे भी कांटे डीमन पोजेस्ड खुद को हील कर ले रहा था और उसके साथ अपने मरे हुए बीस्ट वाले साथी को भी जिंदा कर ले रहा था। तो मशीनरी विच से हेलो मांगता है तो जीरो एक स्पेल करती है जिससे डेड अवेकन हो जाते हैं और वो डीमन पोजेस्ड को खाने लग जाते हैं। एल्बस बाहर टेंट लगा के ऑडियंस के साथ बैठी होती है और उस ऑडियंस में बिशप्स भी होते हैं। वहाँ एकदम से बहुत सारे रेमिनेंट्स ऑफ डिजास्टर आ जाते हैं और उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब फेल हो जाते हैं। तो उनमें से एक बिशप जिसका नाम बिशप डीमर था वो सारे बिशप्स के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो एल्बस के उस पर शक हो जाता है। तभी लुइक्स वहाँ आती है और दिखाती है कि सारे रेमिनेंट्स तो नकली थे और ये सब उसे ट्रैप करने के लिए किया गया था क्योंकि रेमिनेंट्स फैलाने वाला वो ही था। केडी के पेट में से रेमिनेंट्स का जो सेल निकला होता है वो लॉक्स उसे जबरदस्ती कर बिशप को खिला देती है। हर जगह विचेस की तारीफ हो रही होती है किस तरह उन सब ने बिना किसी कैजुअलिटी के कल्प्रिट को पकड़ लिया। एल्बस उन तीनों को एकेडमी में उनका डिप्लोमा दे देती है जिससे लेके वो इतना खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें इतना ज्यादा ट्रस्ट इश्यू हो गया है कि उन्हें लोगों लग रहा है कि ये कोई टेस्ट है। और उसे जॉब के बारे में कहती है तो वो कहती है कि उनसे उन सब के लिए जॉब पहले ही डिसाइड कर रही है। वो सब अपना सामान लेने वापस भी ले जाते हैं जहाँ जीरो साइबिल उसके पापा की लिखी बुक दे देती है। तो साइबिल उसे बताता है कि ये बुक 13 ने उसे डेडिकेट कर लिखी थी और वो उसे थैंक्स करता है। जब वो वहां से निकल रहे होते तो लाविस उसे मिलने आता है और वो इमोशनल हो रहा होता है। तो वो कहता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो जरूर उससे मिलने आएगा और टायरेंट ऑफ विलेज में ही रुक रहा होता है। तो यहाँ का गार्ड बन के वो सब ड्रैगन कॉन्करर किंग के साथ फॉरबिडन लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि उनकी जॉब वहीं है। लेकिन साइबिल का मोशन सिकनेस अभी तक ठीक नहीं हुआ होता है और उससे उल्टी हो जाती है।